बद्दुआ के मकाम पे दुआ देना सीखो, ये असल इंसानियत है। वालदैन की रोक टोक भी एक नेमत है, वरना औलाद जलीलो रुस्वा हो जाती है। अब वक्त का तकाजा है कि अपने आप तक ही महदूद रहा जाए। किसी ताल्लुक को बचाने के लिए 100 दलीलें देने से बेहतर है कि दिल पे पत्थर रख के जाने वाले को खुशी खुशी रुखसत कर दिया जाए। अपने साथ ज्यादती करने वाले को माफ करने का हुक्म हमें दिया गया है, लेकिन दूसरों के साथ ज्यादती को माफ करने का हक हमें नहीं। अल्लाह की आवाज़ सुनने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो शख्स अल्लाह की आवाज़ के साथ अपना दिल मिला लेता है, उसे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। चाहिए ये कि इस तरह से इस बारगाह में आजिज़ी से दुआ मांगे कि इंसान के अपने दिल को भी इल्म हो कि वो दुआ मांग रहा है। आप और मैं असल में वो होते हैं जब हम तन्हाई में होते हैं, अपने आप के साथ होते हैं। यही वक्त कीमती होता है और इसी में हम अपने खुदा के साथ बातें कर सकते हैं और इसी वक्फे में उसे पुकार कर अपनी खराबियां दूर करवा सकते हैं। अल्लाह ऐसा कारीगर है कि वो आपकी सारी खराबियां अने वाहिद में दुरुस्त कर सकता है। ये ठीक है कि तुम गुलाब नहीं बन सकते, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम एक कांटा बन जाओ। यही एक राज की बात है और वो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि जो शख्स कांटा नहीं बनता वो बिल आखिर गुलाब बन जाता है। हमारी खुशनसीबी ये है कि हम खुदा को एक मानते हैं, मगर बदनसीबी ये कि खुदा की एक नहीं मानते। बाबा जी नूर वाले फरमाया करते थे कि बेटा हमेशा बुराई से नफरत करना है, बुराई करने वाले से नफरत नहीं करना, वरना आप में वो बुराई पैदा हो जाएगी और इस पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे दूर हो या पास। नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन के आ जाएंगी। हमेशा वही झुकता है जिससे रिश्तों की कदर होती है। जानते हो अजियत क्या है? कहने को बहुत कुछ हो लेकिन खामोश रहना। जब खोने की नौबत आती है तब पाने की कीमत समझ आती है। अक्सर लोगों में तकब्बुर होता है, मगर इनका नफ्स इनको पता नहीं चलने देता। जिंदगी कभी कभी ऐसी ठोकर मारती है कि इंसान सीधा सजदे में जा गिरता है। बाबा जी कहते थे, पुत्र दिल साफ ना हो तो माथे पर मेहराब नहीं दाग होता है। हम में से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में वही जिंदा रहते हैं जो खैर बांटते हैं और आसानियां बांटते हैं। जमाने ने अजब पलटा खाया है। पहले लोग इबादत छुप कर इसलिए करते थे कि कहीं शोहरत ना हो जाए, और अब इसलिए छुपा कर करते हैं कहीं लोग मजाक ना उड़ाएं। मक्खी इंसान की सबसे बड़ी मोहसिन है। ये बगैर कोई किराया लिए, बगैर कोई टैक्स लिए ये बताने आती है कि यहाँ गंद है, इसको साफ कर लो तो मैं चली जाऊंगी। ये गम और मसाइब हमें हमारी औकात में रखने के लिए आते हैं। जब कभी हम अना में अड़ने लगते हैं या जफा में हद से बढ़ जाते हैं तो ये हमें हमारे मकाम पर छोड़ने आती है। कोई अहमक शख्स आपसे किसी राय का तलबगार होता है तो इसकी आरज़ू ये होती है कि आप इसको वही राय दें जो इसके ज़हन में है।
جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ آج کل وجہ بتا کر نہیں، وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہیں۔ جب تک آدمی اندھا نہیں ہوتا، دیکھ نہیں پاتا۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے انسان کو بڑے رنگ بدلنے پڑتے ہیں۔ ان سب میں سے بڑا اور آخری رنگ وہ ہے جب آدمی خوف کے مارے مستقل طور پر بہادر بن جاتا ہے اور بہادری کے کارنامے سر انجام دے کر اس جہاں سے چلا جاتا ہے۔ دنیا کی بدترین شکل یہ ہے کہ برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ خاموشی اختیار کر لیں۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ بارش کے دنوں میں باہر بوندیں پڑتی ہیں تو انسان کے اندر بھی بارش ہونے لگتی ہے۔ اوپر سے تو ٹھیک رہتا ہے لیکن اندر سے بالکل بھیگ جاتا ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو سکول یونیورسٹیوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھی ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں، عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا، انسان جس کے لیے دل سے مخلص ہو وہ دھوکہ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ اپنی پاکیزگی کے انکار کا نام ہے۔ اپنی پاکیزگی کے احساس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں۔